तो भारतीय क्रिकेट का गिरता ग्राफ एक बड़ी चिंता का सबब है, न सिर्फ भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए बल्कि उन तमाम शख्सियत के लिए जो भारतीय क्रिकेट को बेहद करीब से देखते हैं। हमारे साथ पूर्व पाकिस्तान के कप्तान वसीम अकरम है, बिशन पाह है पूर्व भारतीय कप्तान, इसके अलावा पूर्व कप्तान रमीज आजम भी हैं और इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पर रोशनी डाली है। और अब उस सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हम बात कर लेते हैं इंडिविजुअल खिलाड़ी, जिसकी बात रमीज ने भी की कि इंडिविजुअल खिलाड़ियों पर ज्यादा डिपेंडेंट है भारतीय टीम। रमीज, किस तरह से आप देखते हैं? हम वीरेंद्र सहवाग की अक्सर देखते हैं, हम अक्सर देख रहे हैं पिछले 11-12 इनिंग से उनका एवरेज 21 रन का है और ये एक बहुत परेशानी का सबब है। फिर भी वो टीम है, गौतम गंभीर लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर भी वो टीम है। और आपको क्या लगता है कि नाम की वजह से ज्यादा खिलाड़ी इस समय टीम में है, काम उतना अच्छा नहीं है उनका? देखना पड़ेगा आपकी बेंच स्ट्रेंथ कितनी स्ट्रांग है। आप डिस्कार्ड भी नहीं कर सकते हैं सहवाग को और गौतम गंभीर को। अगर तो आपके पास अच्छा एक ओपनिंग पेयर है जो उनको रिप्लेस कर सकता है, जो इन पर प्रेशर डाल सकता है, तो फिर बात बनती है। मेरे हिसाब से दोनों मैच विनर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्रेडिट पाकिस्तान को भी देना पड़ेगा, जितनी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की, कंडीशंस को यूज किया है, इनके लिए टफ किया है, क्योंकि हम भूल गए हैं कि ऑपोजिशन जो है उसने डिक्टेट किया और इनको लिमिट कर दिया है। तो ठीक है, टेक्निकल मसला तो सहवाग में रहेगा और जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे, क्योंकि ये हैंड आई कोऑर्डिनेशन के प्लेयर हैं, ये टेक्निक के ऊपर फॉल बैक नहीं करते हैं, तो इसलिए जब ये आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो इनको ज्यादा टाइम लगता है टू गेट बैक इनटू फॉर्म। तो अगर आप समझते हैं कि ये आपके मैच विनर है और आपको लंबा खींच सकते हैं 2015 तक, तो इनको जरूर खिलाना चाहिए। नहीं तो अगर आपने इनकी रिप्लेसमेंट और किसी की भी ढूंढनी है तो फिर बेंच स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि वनडे की बेंच स्ट्रेंथ जो है वो उस मेयार की तैयार नहीं हुई अभी कि इन लोगों को चैलेंज कर सके। विशेष आप इस बात हुई नहीं या तैयार की नहीं जी, ये मेरा प्रश्न ये है, क्योंकि मैं नहीं समझ, अगर हम बेंच स्ट्रेंथ तैयार नहीं करते तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? तो ऑर्गेनाइजेशन, बीसीसीआई और कौन? मैं और आप यहाँ मेरे दो कलीग बैठे हैं यहाँ पे, हम तो सिलेक्शन पॉलिसी से आप सहमत हैं जिस तरह से सेलेक्ट होती है टीम? कौन सी पॉलिसी यार? पॉलिसी है ही कोई नहीं। अगर पॉलिसी हो तो मैं उसके बारे में टिप्पणी करें जी। जस्ट गोइंग फ्रॉम वन डे टू अनदर। मैंने गुफ्तगू की है एक दो बंदों से बैठते हैं मीटिंग में, ब्लैंक एज ब्लैंक कैन बी। और अगर हमने वही हरकतें बार बार किए जानी, देखो मैं नहीं समझता कि हमें अपनी पास्ट ग्लोरी के ऊपर बैठना चाहिए। प्रेजेंट इज व्हाट काउंट्स, फ्यूचर किसी को मालूम नहीं है टू बी ऑनेस्ट। अगर हम जिंदा रहने की कोशिश करें प्रेजेंट में और उसको इंप्रूव करें, सुधार लाएं से, तो बात बनती है। मैं जो पास्ट रिकॉर्ड्स हैं वो दैट इज हिस्ट्री। मैं एग्री करता हूँ। सहवाग और गौतम की बात कर रहे हैं कि वो फॉर्म में नहीं है, ठीक है, अच्छा प्लेयर फॉर्म में नहीं होता, उसको सपोर्ट करता था एज ए कैप्टन, मैं भी अपनी टीम में। मगर देखना यह है कि वो टीम को वापस क्या दे रहे हैं ऑन द फील्ड। जब ये स्कोर नहीं करते तो ऑन द फील्ड भी चुपचाप खड़े रहना, किसी को सपोर्ट नहीं करना। बीइंग ए सीनियर प्लेयर, यंगस्टर तो देखता है ना अपने सीनियर प्लेयर्स को, बड़े नाम है ये, यू नो। सहवाग इज अ बिग नेम इन वर्ल्ड क्रिकेट, सो उसको चाहिए बॉलर्स को बकअप करे, थोड़ी बात करे, फील्ड में डाइवे मारे, वो नजर नहीं आ रहा और उससे टीम की परफॉर्मेंस। ये बोला ना फील्ड में डाइवे मारे, डाइवे तब लगेंगे अगर फिट होगा। 8-10-9 आदमी ऐसे इस टीम में जो पैसेंजर हैं, दे कैरी एक्सेस लगेज ऑन द पर्सन, राइट। मैंने पूछा कि ये इनके फिटनेस कौन डिक्लेयर करता है? वो जी एनसीए करती है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी, जो कि अब नेशनल क्रिकेट हॉस्पिटल बन चुका है। ईमान जी बिल्कुल। वो अरे मैं वो डिसाइड कर दिया। आप लोग क्या करते हो? आपको नहीं दिखाई पड़ रहा ये इस बच्चे की बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है जी? Nobody has got an answer। आजकल क्रिकेट में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी हमारे जमाने में, आपके जमाने में भी अल्टीमेट थी, भागना। भागना खत्म हो गया है। ईमान से भाग ही नहीं रहे। तो मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये फुटबॉल क्यों खेल रहे हो? हाँ जी, ये फिटनेस है। मैंने कभी फुटबॉल टीम नहीं देखी जो क्रिकेट खेलती हो फिटनेस के लिए। ईमान से कि यार अपनी जो गेम है उसके मुताबिक, उस ओरिएंटेशन के मुताबिक चलो ना। हमने क्रिकेट के लिए मुझे क्या चाहिए? यू गॉट टू रन। अब ये टाइम ज्यादा स्पेंड करते जिम में, डोले बना ले जी अपने। और सर अंग्रेज को ऐसे टोपी चढ़ाना बड़ा आसान है। देखिए मुझे मेरा अंग्रेज कोच कहे कि तुमने जून में तुमने बाहर भागना है 1 घंटा, या तुम्हारे पास ऑप्शन है तुम 15 मिनट आधा घंटा एयर कंडीशन में जाके जिम यूज करोगे, मैं तो कहूंगा जिम यूज करूंगा भाई, वो आसान है। मगर हमारे जमाने में ऑप्शन ही कोई नहीं थी। हमारा कप्तान भागता था जून में, हमें भागना ही पड़ना था उसके पीछे। देखिए जिम इज ए मल्टीवाइटामिन, राइट। हम 3 दफा दिन में मल्टीवाइटामिन खा के जिंदा नहीं रह सकते। खाना हमें खाना पड़ेगा और खाना है भागना ग्राउंड के ऊपर। बिल्कुल।
चलिए अयाज भी हमारे साथ जुड़े हैं। अयाज, हम अलग अलग मुद्दों पर चर्चा कर चुके हैं। आपने शुरुआत की थी कि 3 फॉर्मेट, 3 कैप्टन होने चाहिए, अलग अलग खिलाड़ी भी होने चाहिए अलग अलग फॉर्मेट के लिए, जिस तरह से। लेकिन यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले नासिर जमशेद की। उन्होंने जबरदस्त 2 इनिंग्स खेली है, बैक टू बैक सेंचुरीज लगाई और एक बड़ा फर्क पैदा किया उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो सीरीज हुई थी। आपको क्या लग रहा है, भारतीय बल्लेबाज उनसे कुछ सीख सकते थे जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है? देखिए, रन बनाना सीख सकते थे, क्योंकि भारतीय बल्लेबाज रन ही नहीं बनाए इस सीरीज में, और इसके पहले इंग्लैंड की सीरीज में जब सहवाग ने रन बनाए और गंभीर और सहवाग ने अच्छी पार्टनरशिप दी अहमदाबाद में पहले टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ, तो मैच इंडिया जीत गई। उसके बाद आप जितनी भी परफॉर्मेंस देखे, वहां पर ना आपको स्टार्ट मिला है, ना आपका मिडिल ऑर्डर ठीक हुआ है, कोई भी नहीं। आपके बेस्ट बैट्समैन टेस्ट सीरीज में नजर आ रहे थे आर अश्विन। तो आप सोच सकते हैं किस तरह से इंडिया की बैटिंग जो है वो डगमगाई है। और जो मैं अलग अलग फॉर्मेट की बात कर रहा था कि अब ये स्किल सेट्स जो है नए डेवलप हुए हैं। जो बात किया था कि 4 ओवर जो बॉल करने वाला आदमी है या प्लेयर है, उसे आप कहेंगे 20-25 ओवर एक दिन में डाले, तो वो तो मेरे ख्याल से अपने आप को भूल जाएगा। तो अलग अलग स्किल सेट्स के लिए आपको अलग अलग प्लेयर्स चुनने पड़ेंगे। बहुत कम ऐसे प्लेयर्स होंगे जो ओवरलैप करेंगे, लेकिन आगे जाते हुए मुझे लगता है कि 3 अलग फॉर्मेट्स के लिए सब्सटेंशियली अलग टीम्स होनी चाहिए। वसीम, अलग कैप्टन भी होना चाहिए, आप इस बात से सहमत है टीम के साथ साथ? ये मेरे लिए इस क्वेश्चन पे क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा। इसी कल्चर की बात कर रहा हूँ। हमारे कल्चर में हम एक लीडर को फॉलो नहीं करते, 3 को कैसे करेंगे? पहले तो ढूंढना है। ये सोचनी पड़ती है ये चीजें। कहना आसान है, बट करने के लिए सब कुछ सोचना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं धोनी पे स्ट्रेस ज्यादा है, अगर है तो वो खुद उसे चाहिए कि कह दे भाई मैं T20 में नहीं करूंगा। उस पर डिपेंड करता है। देखिए, अभी प्लेयर वो है दुनिया का सबसे अच्छा, नो डाउट। इंडिया में ऐसा कीपर बैट्समैन नहीं है जो उसको रिप्लेस कर सकता है, ये तो पता है हमें। अब देखना ये है कि वो खुद क्या चाहता है। अगर हमारे चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनता के जाने से, कोई अवाम के चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि अगर वो खुद समझ रहे हैं वो थक रहा है, तो T20 के ठीक है मैं कप्तानी नहीं करूंगा, मैं एज अ प्लेयर खेलूंगा। और उसके लिए इनके पास प्लान भी, कप्तान कौन बनेगा। अब गौतम भी चाहते हैं कप्तानी करें, वीरू भी चाहते हैं कप्तानी करें, विराट कोहली भी है। अब डिपेंड करता है किसको ये 2015 तक किसने आगे जाना है। जी रमीज साहब, आपको क्या लगता है विकल्प है भारतीय टीम के पास? क्योंकि आप बहुत दिनों से भारतीय क्रिकेट को देख रहे हैं बहुत नजदीक से, कोई ऐसा विकल्प दिख रहा है? क्योंकि मुझे लग रहा है धोनी को अगर हटा दे तो कोई जो 10 खिलाड़ी हैं उनकी जगह भी पक्की नहीं है टीम में, अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें। मुझे लगता है कि आपका जो सिस्टम है ना, उसको कप्तान थ्रो करने चाहिए, उसको अच्छे ओपनर्स, उनको अच्छा टैलेंट। तो ये फिर नीचे की बात चली जाती है, ग्रास रूट्स के ऊपर क्या काम हो रहा है उसके ऊपर कि आप आइडेंटिफाई करें अंडर 19 लेवल पे कि ये जाके इंडिया की कप्तानी करेंगे, उसके ऊपर भी बहुत काम होना है। मुझे ये लगता है कि एक फॉर्मेट से ये को छोड़ सकते हैं, क्योंकि इन पे बेनतहा प्रेशर है। देखें ना, तीनों फॉर्मेट्स में फिर भारत को जीतना ही जीतना है। यहाँ पे जैसे लोगों का पैशन है, एक तरह से गुस्सा भी आता है और प्यार भी बहुत करते हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि एक फॉर्मेट वो छोड़ सकते हैं और तैयार करने पड़ेंगे घोड़े हर मैदान में, हर स्किल फैक्टर के ऊपर। बिशन भाई, आपके पास आते हैं। जब भी भारतीय टीम पहले, अगर हम 80 या 90 के दशक में देखें, हारती थी तो कप्तान और कोच सबसे पहले बदला जाता था, लेकिन पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं धोनी बने हुए हैं। क्या आपको लग रहा है धोनी कप्तानी ठीक कर रहा है? बहुत नसीब वाला आदमी है। इतनी लंबी कप्तानी कभी किसी ने की नहीं। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि नसीब उसके साथ हैं। ये कितने 8 और 3 11 टेस्ट मैच जनाब हार चुके हैं लगातार। जी, हमारे जमाने में अगर 2 टेस्ट मैच हार जाते ना कप्तान, तो उसकी अनाउंसमेंट फ्लाइट पे हो जाती थी कि जी आप बदले गए हो। ये ट्रेंड मुझे लगता है कि कप्तान की ना शेल्फ लाइफ होती है, 5 साल जो है ना वो कप्तानी कर सकता है, क्योंकि उसमें फिर डाउनवर्ड ट्रेंड आता है, उसमें फिर आपके प्लेयर्स चले जाते हैं, आपकी फॉर्म प्लेयरों की चली जाती है, इंजरीज हो जाती है, आपकी अपनी फॉर्म गिर जाती है। तो 5 साल हो गए धोनी को और इन्होंने जो अचीव करना था वो कर लिया है। मुझे लगता है कि एक फॉर्मेट से ग्रेसफुल एग्जिट करनी। देखिए, इन्होंने शेल्फ लाइफ का जिक्र किया ना, शेल्फ लाइफ हम सब की है, बचपने की है, जवानी की है, बुढ़ेपे की है। शेल्फ लाइफ तो है और इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, उम्र को खासकर जी। और एक ऐसी ये एक ऐसा दौर है कि व्हेन यू आर एट पीक यू नो इट जी, और जब आप डाउनवर्ड जाते हो फिर भी आपको खबर हो जाती है, मगर वो पकड़ नहीं जाती ना कि मैं था, नहीं मैं क्या हूं जी। बहुत इंपॉर्टेंट है अयाज, जिस तरह से वसीम भाई ने कहा, रमीज भाई ने भी कहा और बिशन भाई भी कह रहे हैं कि समय आ गया और समय के साथ बदलना चाहिए और शायद ये वक्त का तकाजा भी यही है। आपको क्या लग रहा है, अब शायद वक्त आ गया, सिलेक्टर्स को सोचना पड़ेगा कि अब न सिर्फ कप्तानी में बदलाव किया जाए बल्कि टीम में कुछ ऐसे यंगस्टर्स को मिलाया जाए जो डोमेस्टिक क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं?
मेरे ख्याल से अब परफॉर्मेंस पे ज्यादा जोर देना चाहिए। जैसे गंभीर और सहवाग की बात हुई है, उन्हें काफी चांसेस मिले हैं इस सीजन में, पिछले एक साल में, और अगर आपको रिटर्न नहीं मिल रहे तो बड़े भले ही दिग्गज खिलाड़ी हो, लेकिन कहीं ऑप्शंस ढूंढने हैं। और ना सिर्फ गंभीर और सहवाग की बात करें आप, सुरेश रैना, रोहित शर्मा, काफी चांसेस मिले हैं इनको। आप अजिंक्य रहाणे जो आपका इनफॉर्म बैट्समैन था, उन्हें खिला नहीं रहे। मेरे ख्याल से चेतेश्वर पुजारा जो इस सीजन में सबसे बेहतरीन बैट्समैन नजर आए हैं इंडियन डोमेस्टिक सीजन में, वो भी वनडे टीम से बाहर। हालांकि उनका अच्छा परफॉर्मेंस है लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में। तो कहीं ना कहीं सोच बदलने की जरूरत है। और मैं रमीज से बिल्कुल सहमत हूं कि एक धोनी को शायद एक फॉर्मेट से, और वो T20 फॉर्मेट से ग्रेसफुली एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि पिछले दौर में ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने कहा था उन पर प्रेशर बहुत है, वो कोई ना कोई एक फॉर्मेट छोड़ना चाहते हैं। तो अब वक्त है मेरे ख्याल से। चलिए वसीम भाई, आपसे आखिरी रिएक्शन ले लेते हैं। जिस तरह से भारतीय टीम का ग्राफ बहुत तेजी से नीचे आया, जिस तरह से इंतखाब आलम जो पाकिस्तान के पूर्व कप्तान, उन्होंने कहा कि जिस तरह से स्ट्रगल कर रही है टीम, 10 साल लगेंगे दोबारा से रिकवर करने में। क्या आपको लग रहा है ये बात बिल्कुल ठीक है? डिपेंड, 10 साल तो आई थिंक बहुत लंबा अरसा कहेंगे, 1-2 साल तो लगेगा। टीम नए आपके प्लेयर गए हैं, ग्रेड्स गए हैं, फिर एटीट्यूड चेंज होने में टाइम लगता है। अब थोड़ा रिलैक्स एटीट्यूड आ चुका हुआ है, और वो पता है कि जी किसी एक बॉलर है, मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेना चाहिए, ईशांत की बात कर रहा हूँ। अगर एक बॉलर को पता है कि उसने पिछले ऑस्ट्रेलिया में विकेटें नहीं ली ग्रीन विकेटों पे, और इंग्लैंड में ग्रीन विकेटों में विकेटें नहीं ली, तो यहाँ कैसे विकेटें मिलेंगी? अब डिफरेंस क्या है दोनों बॉलिंग में जो हमने देखा कि हमारा बॉलर्स का बॉल घूम रहा है दोनों तरफ पेस के साथ, यहाँ बॉल सीधा आ रहा है, ईशांत का भी और डिंडा का भी। सो थोड़ा सा इनको अभी तक, अगर डिंडा तो चलो नए हैं, वो भाग के आता है, पसंद है मुझे उसका एटीट्यूड। ईशांत अगर अभी स्विंग नहीं सीखेगा तो फिर कब सीखेगा? रमीज, आपको क्या लग रहा है, टीम इंडिया में जीत की भूख खत्म हो गई है जिस तरह से आपने देखा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे ये लगता है कि एक अच्छी टीम ने उनको हराया। इंग्लैंड सीरीज भी हम देखें और अब पाकिस्तान की बात नहीं, दोनों अच्छी टीम थी। आई थिंक थोड़े से कंप्लेसेंट हुए, थोड़े से मुझे ऐसा लगता है कि वो अहमदाबाद के बाद ना ठंडी करके खाने वाली बात थी, जहां पे वो बिल्कुल डेस्परेट हो गए कि हमें एक स्क्वायर टर्नर दे दो, जो कि लॉटरी निकली फिर अगला मैच में, और अपने पे खामखा से प्रेशर क्रिएट कर लिया। ये फेस टफ है भारतीय क्रिकेट के लिए, क्योंकि बड़े प्लेयर्स निकल गए उनके, कप्तान पे प्रेशर क्रिएट हो गया है। जब तक कि ये स्टैट्स की हम इकोनॉमी से जो है ना 100-50 की नहीं निकलेंगे, और टीम की इकोनॉमी का नहीं सोचेंगे कि टीम ने क्या किया है, इफेक्टिव परफॉर्मेंस कौन है जो टीम के लिए खेलते हैं, क्योंकि जो प्लेयर की इज्जत है ना, वो सबसे ज्यादा ड्रेसिंग रूम में होती है। और अगर वो ड्रेसिंग रूम में इज्जत नहीं वो करवा सकते हैं, तो फिर इसका मतलब है वो उस माहौल के हिसाब से वो ठीक नहीं है। सो जीतना पड़ेगा, और एम्फेसिस जीत पे होना चाहिए था। ये नहीं कि MS धोनी की तरह जो 50 उन्होंने किया है। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी वो बैटिंग क्या कर रहे थे, और वो बैटिंग शायद इसलिए की उन्होंने कि मीडिया के सामने जाके वो ये बता सके सबको कि मैं तो फॉर्म में हूं, मगर बाकी की वजह से शायद अपनी कप्तानी भी बचा सके। तो ये एक बड़ी लिमिटेड सोच है। जैसे मैंने कहा ना कि सोच भी चेंज करनी है, और पर्सनल लोगों को भी चेंज करना पड़ेगा। किस तरह से आप कहेंगे बिशन पर? आई एग्री विद रमीज एंटायरली कि ये जो सोच जो है ये बदलनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस हीरो को हम हीरो बना लेते हैं, और हम कभी सोचते नहीं कि कभी जीरो भी हो जाएगा, यू नो, क्योंकि जो चीज ऊपर जाती है ना उसने नीचे आना है, ये कबूल कर लो। आप ऊपर नहीं रह सकते, हर वक्त नहीं ऊपर रहेगी। और जो वाकई ग्रेट है ना, वो थोड़ी देर अपना स्टे बना लेंगे, मगर उनको बाद में फिर आना पड़ता नीचे। मगर ग्रेटेस्ट वंस दे स्टे देयर लिटिल लॉन्गर, नो, दैट्स इट। चलिए वसीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बिशन पर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रमीज भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हम सब ये उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से तमाम हमारे एक्स कैप्टन्स ने कहा कि भारतीय टीम में पोटेंशियल है, प्रतिभा है, लेकिन उसको सही ढंग से तराशा जाए, सही राह पर डाला जाए, तो शायद अभी भी भारतीय क्रिकेट ऊपर आ सकती है। और हम सब उम्मीद यही करेंगे और दुआ भी यही करेंगे। अयाज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो चलिए, हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।